हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश की बुक बिहाइव से सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक की पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान जो पार्ट है उसका एक पार्ट को हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज की चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंट 7 से। राइट, लिखा है व्हेन इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। जब इंडिया को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई, जिन्होंने शहनाई के साथ अपने शहनाई के साथ पूरे नेशन को, पूरे इंडिया को उन्होंने ग्रीट किया। राइट, ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी, उन्होंने अपनी सारी इमोशन राग काफ़ी में उतार दी। फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने कहाँ वो ग्रीट कर रहे थे, रेड फोर्ट से सभी ऑडियंस के सामने, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ शामिल थे। वो लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने बाद में अपनी फेमस स्पीच दी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। राइट, आगे लिखा है बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी यादगार परफॉर्मेंस दिए हैं, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वाज टू अफ़गानिस्तान, उनकी जो पहली ट्रिप थी वो अफ़गानिस्तान की थी। वेयर किंग ज़हीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनिर्स। तो जो वहाँ के राजा थे, जो बादशाह थे अफ़गानिस्तान के, किंग ज़हीर, वो बिस्मिल्लाह खान से इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हुए कि उन्होंने उन्हें गिफ्ट किया प्राइसलेस पर्सियन कारपेट, यानी बहुत ही कीमती पर्सियन कालीन, और इसके अलावा उन्होंने सोवेनिर्स भी गिफ्ट किए। सोवेनिर्स होता है ऐसी चीज़ें जो किसी जगह, किसी पर्सन या किसी इवेंट से जुड़ी हुई होती है और जिसे हम लोग एक यादगार के रूप में रखते हैं। राइट, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्राइसलेस पर्सन कारपेट्स गिफ्ट किए, अदर सोवेनिर्स भी गिफ्ट किए। आगे लिखा है द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाज म्यूज़िक। सिर्फ अफ़गानिस्तान के बादशाह ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग जो थे वो बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से फैसिनेटेड थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। तो फिल्म डायरेक्टर जो विजय भट्ट थे, जब बिस्मिल्लाह खान एक फेस्टिवल में प्ले कर रहे थे शहनाई, तो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट ने जब उनकी शहनाई के प्ले को सुना तो वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने अपनी फ़िल्म जो थी वो इसी इंस्ट्रूमेंट के नेम के ऊपर रखा, जिस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। राइट, आगे लिखा है द फिल्म वॉज अ हिट, और जो फिल्म थी वो पूरी तरह हिट हुई थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान की एक कंपोजिशन, एक संगीत रचना, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और ये बिस्मिल्लाह खान की जो कंपोजिशन थी, जो संगीत रचना थी, दिल का खिलौना है टूट गया, ये पूरे इंडिया में, पूरे नेशन वाइड में रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया था। राइट, डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, और इस फिल्मी दुनिया में सक्सेस होने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू बिस्मिल्लाह खान की जो फिल्म संगीत में जो साहसिक कार्य है वो सिर्फ 2 फिल्मों तक ही सीमित थे। विजय भट्ट की जो फिल्म थी गूंज उठी शहनाई, एंड विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना। राइट, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसाइज। तो जो बिस्मिल्लाह खान थे वो ज़ोर देकर कहते हैं कि मैं फिल्मी दुनिया के बनावटीपन और चकाचौंध में बिल्कुल काम नहीं कर सकता हूँ। आगे लिखा है अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान को बहुत से इनाम मिले, बहुत से अवार्ड मिले, और उनकी पहचान जो थी वो पूरी तेज़ी के साथ बढ़ रही थी। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ
ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें प्रेस्टिजियस यानी सम्मानित लिंकन सेंटर हॉल अमेरिका में म्यूज़िक के कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया गया था। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। आगे यहाँ कहा गया है कि उन्होंने यानी बिस्मिल्लाह खान ने विश्व संगीत सभा यानी कि जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन ही मॉन्ट्रियल में, केन्स आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो वेल नॉन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान was named after him। तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वे इंटरनेशनल स्तर पर इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि तेहरान के एक ऑडिटोरियम का नाम जो था उनके नाम पर ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। राइट आगे लिखा है नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। राष्ट्रीय पुरस्कार जो थे जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया, इन सभी अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। आगे लिखा है इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का एक सम्मानित नागरिक पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। विद the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music। तो जब उनको ये भारत रत्न दिया गया तो इस इनाम को उन्होंने अपने चेस्ट पर रखते हुए आँखों में खुशी, एक अद्भुत चमक के साथ उन्होंने कहा, मैं यही कहना चाहूँगा अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दीजिए, संगीत सिखाइए। ये हिंदुस्तान की सबसे महान परंपरा है। यहाँ तक कि जो वेस्ट के जो कंट्री है वहाँ के लोग भी अब भारत में म्यूज़िक सीखने के लिए आ रहे हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the वर्ल्ड। सारे दुनिया की यानी सारे विश्व की यात्रा करने के बाद, ट्रैवल करने के बाद भी खान साहब, ऐसा उन्हें प्यार से पुकारा जाता था, बनारस और डुमराव के सबसे ज़्यादा शौकीन रहे हैं और वे उनके लिए दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक शहर हैं। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there। तो एक बार उनके एक स्टूडेंट्स ने उनके सामने अमेरिका में शहनाई स्कूल का हेड बनने की अपॉर्चुनिटी रखी और उस स्टूडेंट ने बनारस के जैसे ही मंदिरों को बनाने का वादा किया कि वो वहाँ पर बनारस के जैसे मंदिर वहाँ बनाएंगे, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा बनारस की तरह दिखेगा। उसने ये वादा भी किया। राइट But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well। लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा कि क्या वो गंगा नदी भी वहाँ पर ले जा सकते हैं। Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras, I miss the unique Matha of Dumrao। तो बाद में वो ये याद करते हुए कहते हैं कि यही वजह है कि जब कभी भी मैं इंडिया से बाहर होता हूँ, विदेश में होता हूँ, मैं भारत को देखने की इच्छा रखता हूँ, भारत को देखने की तमन्ना रखता हूँ। और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं सिर्फ वाराणसी और जो होली गंगा है उसके बारे में मैं सोचता हूँ। और जब मैं वाराणसी में होता हूँ तो मैं डुमराव के मठे को याद करता हूँ। राइट, तो ये थी पार्ट 2 चैप्टर 2 की द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।